नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जातिगत सियासत को लेकर के। दरअसल कोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी जातिगत रैली नहीं होगी। अब ये निर्णय यूपी के लिहाज से इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत पॉलिटिक्स बहुत हावी है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हेमंत जी, मुझे ये बताइए कि ये योगी सरकार ने जो फैसला लिया कि यूपी में अब कोई जातिगत रैली नहीं होगी, जाति के आधार पर रैली नहीं होगी, तो ये यूपी में कितना प्रभाव डालेगी सियासत के लिहाज से? देखिए, ये फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार का इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में है, लेकिन इसका भी हश्र वही होने वाला है जो आमतौर पर सरकार के तमाम फैसलों का होता है, जो कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जाति सियासत की बहुत बड़ी सच्चाई बन गई है, खास तौर से सियासत अगर चुनाव की हो। जाति को सोचे बगैर राजनीति में एक कदम कोई पार्टी नहीं बढ़ा सकती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसको पता है कि चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जाति पकड़े बगैर उनकी नैया पार नहीं हो सकती। और पिछले कुछ दशकों से यह स्थापित सत्य है। जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जाति की संख्या देखी जाती है, किस क्षेत्र में कितनी संख्या है, जाति के आधार पर रैलियां की जाती हैं। जाति रैलियां हर पार्टी करती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हाँ, एक फर्क पड़ सकता है कि दिखावे के तौर पर जो जातीय रैलियां होती हैं इनका आयोजन न किया जाए, लेकिन जाति को कैसे बुला सकते हैं? जाति के बगैर काम ही नहीं चलेगा, आपको जाति पे आना पड़ेगा। ठीक है, यह ठीक उसी तरीके से है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं जिसका इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक दल या सरकारें आमतौर पर कर लेती हैं, लेकिन यह ग्रे एरिया तो पूरा 360 डिग्री है, इसको कितना बचाओगे? ये करना पड़ेगा। और उस वक्त यह फैसला थोड़ा सा मायने जरूर रखता है जब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी विशुद्ध जाति की घोषित राजनीति कर रहे हैं। उनका जो पीडीए है जातियों का एक गठबंधन है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान का नारा दे करके अखिलेश यादव पीडीए पाठशालाएं चला रहे हैं, पीडीए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पीडीए के नाम के चुनाव का मजा उनको साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल चुका है, तो उससे कैसे पीछे हटेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी से बढ़ करके जातीय राजनीति करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी थीम आरएसएस के सोच के आधार पर बृहत्तर हिंदुत्व और कट्टर राष्ट्रवाद की होती थी, अब उसने जब जातिवाद से जुड़ा सबसे अहम विषय यानी जाति जनगणना की मांग स्वीकार कर ली है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जातियों की राजनीति करेगी। अब उत्तर प्रदेश में आप देख लें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। लंबे समय से यह पद काम चलाऊ तौर पर मौजूदा अध्यक्ष देख रहे हैं। लगातार यही चर्चा होती है किस जात का होगा। अब यह बात जो उत्तर प्रदेश की हालिया जो राजनीति है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के यह साफ तौर पे कहा जाने वाला है, कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जब खुल करके अगड़ा बनाम पिछड़ा यानी जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाति की राजनीति पर आना पड़ेगा और उसको सरकार या संगठन में प्रमुख पदों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को लाना पड़ेगा, और ये इसकी संभावना भी पूरी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये जाति खाली लिखत पढ़त में शासनादेश में भले जारी हो जाए, लेकिन राजनीति में चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आप जाति को किनारे नहीं कर सकते। डिलीट करना तो पूर्णतः असंभव है। मतलब आपकी बात यह है कि स्वरूप बदल जाएगा, राजनीति जाति पर ही होगी। स्वरूप क्या बदलेगा? स्वरूप जो वही रहेगा, स्वरूप क्या बदलेगा? ठीक है, सरकारी आदेशों के हिसाब से जो एफआईआर दर्ज की जाएंगी उसमें जात नहीं होगी।
अफसरों की जो सेवा पंजिका होगी उसमें जाति का ब्यौरा नहीं होगा। बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें जाति शब्द से किनारा किया जाएगा। लेकिन चुनाव में कैसे कर सकते हो साहब? चुनाव में तो आपको ब्राह्मणों के वर्चस्व वाली सीट पर पंडित जी, तिवारी जी, शुक्ला जी और मिश्रा जी को ही टिकट देना है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सबको करना है। समाजवादी पार्टी, मायावती तो इसी प्रदेश में जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, चुनाव में खुलकर कहती थी कि मैंने 125 मुसलमानों को टिकट दिया है, मुसलमानों सुन लो। और यही अखिलेश यादव की सरकार जब उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक थी, तो एक वक्त ऐसा आया जब जावेद उस्मानी साहब को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया और डीजीपी के पद पर रिजवान अहमद को लाया गया, और इनके कैबिनेट मंत्री जो स्वर्गीय हो चुके हैं अहमद हसन साहब, वो खुलेआम भाषणों में कहते थे कि देखिए पहला मुख्यमंत्री ऐसा है, पहली सरकार ऐसी है जिसने मुसलमान को ब्यूरोक्रेसी के सबसे महत्वपूर्ण पद चीफ सेक्रेटरी पर जावेद उस्मानी साहब को बैठाया और पुलिस के सर्वोच्च पद पर रिजवान अहमद को बैठाया। खुलेआम कहते थे। तो ये कब तक और कितना बचा जा सकेगा? क्या होगा? बहुत होगा तो ठीक है, सरकारी आदेश का अगर उसमें अनुपालन नहीं हो रहा होगा, उसके विपरीत कोई काम कर रहा होगा तो मुकदमा दर्ज कर लो, मुकदमा दर्ज कर लेंगे, लेकिन रोक कैसे सकते हैं? लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हेमंत जी अभी आपने कही कि अखिलेश यादव तो पूरी पॉलिटिक्स पीडीए के इर्द गिर्द कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का आदेश योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया तो इसका सीधा प्रभाव तो समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। अब वो पीडीए का तख्ती लेकर नहीं चल पाएंगे। कहा गया कोई साइन बोर्ड नहीं होगा, जाति गाड़ियों पर नाम में लिखा जाएगा कि आप पिछड़े हैं, दलित हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं, क्या हैं। तो इसका प्रभाव तो समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए अखिलेश यादव इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें आपने देखा, उसमें उनको लगता है कि बड़ी चोट लगी है, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंगित करके बिना नाम लिए यही कह रहे हैं, उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए आज उन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरीके से कहा, वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना था कि आप जातियों के नाम लिखने से, जातियों के नाम का जिक्र करने से परहेज करने का शासकीय आदेश जारी कर रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी हुआ है, कल ही जारी हुआ है। तो इससे सर्वाधिक प्रभाव तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव पड़ेगा। उन्होंने जात की ही राजनीति की। और मायावती की राजनीति की बुनियाद ही जात पे आधारित थी, तो कहाँ से निकल सकते हैं? हालांकि आज की तारीख में मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर है, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही, न तो जनता दे रही है, न पॉलिटिकल सर्कल मिल रही है। हालांकि इस बार दोबारा फिर जातीय आधार पर एक बड़ी कोशिश करने जा रही हैं, बड़ी रैली लखनऊ में करने जा रही हैं, लेकिन बुनियाद तो जात की है साहब। एकदम से जात आप कैसे खारिज कर सकते हो? सबकी मजबूरी है। आधार जब वही है तो मेरा मकान है, मेरा मकान एक मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले का नाम जात के आधार पर हम कैसे उससे खारिज कर सकते हैं कि तिवारी नगर में हमारा घर नहीं है, या मिश्रा नगर हमारा घर नहीं है, या राजपूत नगर हमारा घर नहीं है? तो वही वाली स्थिति है। जाति के बिना उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं चल सकती है। हाँ, अगर आप इस शासनादेश को राजनीति की दृष्टि से देखें कि राजनीति का नफा नुकसान किसका होने वाला है, वही मैं समझना तो जाहिर सी बात है कि जो पूर्णतया राजनीति ही जाति की गोलबंदी के आधार पर कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इनकी तमाम चीजों पर तो रोक लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या फायदा? देखिए यही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जाति का सबसे बड़ा कार्ड, इस देश की राजनीति में जाति का सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। जिस जाति जनगणना की मांग को तमाम चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया ब्लॉक ने एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाया, सड़क से लेकर संसद तक, चुनाव से लेकर रैली तक, उस पर उनको एकदम सीधे पलट दिया। जाति जनगणना की मांग स्वीकार कर ली और जाति जनगणना करा रही है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसकी क्रेडिट तो समाजवादी पार्टी थोड़ी मिलने जा रही है कांग्रेस को। उसने तो एक बड़ा गेम खेल ही दिया। अब उस गेम को जमीन पर उतारने का जब वक्त आएगा तो उनके लोग कहेंगे ही, उनके लोग कहेंगे 10,000 की भीड़ बुला ली, वहां कह दिया कि देखिए जाति जनगणना किसने कराई, जाति जनगणना किस लिए हो रही है। जाति जनगणना के जो परिणाम निकलने वाले वो सबको पता है कि ओबीसी बाहुल्य देश जाहिर होगा जब इसके परिणाम आ जाएंगे।
तो ओबीसी पर फोकस सबका है। ओबीसी की राजनीति को ही तो उत्तर प्रदेश में उसका जो स्वरूप यही है ना कि अखिलेश यादव ने 2024 में ही अगड़ा बनाम पिछड़ा कह करके चुनाव लड़ा, सीधे सीधे इसी थीम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और अब वो क्या करेंगे, उनके सामने समस्या तो जाहिर सी बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तो अपने पत्ते खोलेगी आगे ना। जाति जनगणना किसने कराई, इसमें जात का तो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी जात का नाम तो नहीं आ रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है हेमंत जी कि सिर्फ अखिलेश यादव प्रभावित होते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप बड़े कैनवास में सोचिए तो यूपी में जाति के आधार पर राजनीति करने वाले बहुत सारे दल हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभरों की सियासत करते हुए आगे बढ़ती है, अनुप्रिया पटेल कुर्मी वर्ग की सियासत करती हैं, संजय निषाद वर्ग की सियासत करते हैं और ये कहते हैं कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो ये भी होंगे। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यही तो कहा कि उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति अब जाति पे सीधे सीधे आधारित हो रही है। पहले क्या था कि कुछ प्रत्यक्ष रूप से काम करते थे, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से काम करते थे। चुनावों में जब टिकट दिए जाते हैं तो ये तो घोषित किया जाता है कि हमने फलाने को टिकट दिया, जात तो उसको आती है। अब समस्या सबको आएगी। जो विशुद्ध जातीय पार्टियां हैं, ये तो जातीय पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं या कुछ सहयोगी दल इंडिया ब्लॉक के भी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी पूर्णतः जात पर आधारित हैं। तो लेकिन अभी ठीक है, वो जातियों का नाम नहीं लेंगे लेकिन जातियों के बीच जाएंगे। ये तो स्पष्ट है कि इसके साथ कौन जातियां हैं। राजभरों की पार्टी सुहेल देव राजभर पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, और निषादों की पार्टी डॉक्टर संजय निषाद की है। तो उनको क्या करना, वो थोड़ी कहेंगे कि राजभरों एक हो या निषादों एक हो, वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं। उनको तो उनको बीच खाली जाना है। और अखिलेश यादव को भी ये बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुर्मी एक हो जाओ, मौर्य हमारे साथ आ जाओ, पासी लोग हमको वोट दो। वो ऑलरेडी तय है। और चलिए ठीक है, नाम नहीं लेंगे लेकिन काम तो वही करेंगे। यही इतना फर्क पड़ेगा कि जातियों का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लेंगे लेकिन काम जातियों के बीच में जातियों का ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जातियां ही हैं जो उनको सत्ता के नजदीक ले जाती हैं। या सत्ता पाने का जो मूल मंत्र है, जो सत्ता पाने की कुंजी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो एक जमाने में और आज भी बिहार में हुआ करती थी, उससे प्रखर स्वरूप में उत्तर प्रदेश में आ गई है। तो सबकी मजबूरी है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी ने इस आदेश के बाद बहुत खुलकर प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे उसने लिखा कि ये सरकार को पीडीए का डर सता रहा है, चुनाव हारने का डर सता रहा है। और अखिलेश यादव ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और ये लिखा कि वस्त्र, वेशभूषा, इसके आधार पर जो भेदभाव फैल रहा है उसको कैसे दूर किया जाएगा। किसी का घर धुलवाया गया है, उस आधार पर जो भेदभाव फैला उसको कैसे दूर करेंगे। तो ये एक बार फिर उन्हीं के दम पर सरकारी घेरेबंदी की कोशिश हो रही है। कैसे निपटेगी बीजेपी? देखिए, राजनीति है, राजनीति में इल्जाम, सफाई, ये उसके बड़े चोली दामन के ताल्लुक वाले शब्द हैं, विशेषण हैं। तो ये चलता रहेगा। अखिलेश यादव की अपनी पीड़ा है, पीड़ा तो स्वाभाविक रूप से है। अखिलेश यादव बार बार इस बात को इंगित कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो वहाँ से हटे और योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे तो उनका घर धुलवाया गया। इसका मतलब ये जो यादव जात है, यादव जात से पीड़ा है योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को। और जो रंग की बात कर रहे हैं कि रंग में सीधा मतलब गेरुआ रंग, सीधी बात कर रहे हैं, नाम भले न ले रहे हों, तो गेरुआ रंग ये किसी का ट्रेडमार्क तो है नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ करते हैं। और वैसे भी तो उनको भगवाधारी, कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय या कट्टर हिंदू हृदय सम्राट राजनीति में कहा ही जाता है, कपड़ा वही पहनते हैं। लेकिन ये कपड़ा पहनना तो किसी शासनादेश या किसी राजाज्ञा या किसी सरकारी आदेश के उल्लंघन की परिधि में तो नहीं आता है। और अच्छा छोड़िए, इससे अलग एक बात देखिए अशोक जी कि होगा क्या। चलिए मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारी बिरादरी के लोगों में का हो जाओ, आओ हमको वोट दो, तो होगा क्या। ये कोई चुनाव आयोग का तो आदेश है नहीं, ये किसी राज्य सरकार का आदेश है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज करा देगी, मुकदमा दर्ज करा देगी।
राजनीति में खासतौर से चुनाव में मुकदमे जितने ज़्यादा हों, राजनेता या राजनीतिक दल अपने आप को उतना ज़्यादा मजबूत समझता है। वो समझता है कि उसके पास जो है, जैसे जाड़ों का मौसम हो तो कपड़े बहुत ज़्यादा मजबूत उसके हो गए हैं। इसका कोई बहुत अधिक राजनीतिक मतलब नहीं सामने आ रहा है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव इसी बहाने योगी आदित्यनाथ पर खास तौर से और भारतीय जनता पार्टी पर मूलतः अपनी बात रख रहे हैं, उनको आरोपित कर रहे हैं। और पीडीए की जहाँ तक बात है, भाई पीडीए तो सीधे सीधे जातियां इसमें जुड़ी हैं, 3 जातियां जुड़ी हैं, मतलब एक धर्म 2 जातियां। तो जाहिर सी बात है पीडीए पर कोई अटैक होगा सरकारी स्तर पर, सरकारी आदेश से, तो सबसे अधिक पीड़ा अखिलेश यादव को होगी, क्योंकि उनकी तो थीम लाइन यही है पीडीए, पूरे इलेक्शन की, पूरी राजनीति की और पूरे उनके राजनीतिक भविष्य की। तो उस पर कोई चोट होगी तो जाहिर सी बात है उनकी बड़ी सख्त प्रतिक्रिया इस पे आएगी, तल्ख प्रतिक्रिया आएगी, वही जाहिर कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, या यूं कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर रैलियां नहीं होंगी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जमीनी स्तर पर और व्यवहारिक तौर पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति राजनीति पर बहुत हावी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, लखनऊ।